Good morning, guys. How are you? फिर से बोलो. I'm also fine. And how's life? It's. And what about practice? It's good. बोलो. और क्या बोल सकते हो? बहुत बढ़िया चल रही है, खूब बढ़िया. तब क्या बोलोगे? It's going great gun. क्या बोलोगे? It's बोलो. It's going great gun. कोई चीज है, आप राइटिंग का इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप स्पीकिंग का इंप्रूवमेंट कर रहे हो, कोई चीज सीख रहे हो और सीखने की जो गति है आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? इट्स गोइंग ग्रेट गन. फिर से बोलो. इट्स गोइंग ग्रेट गन. इसका मतलब हो गया आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से चल रही है. तो चेक किया जाए, चेक करें. तो टेल मी, लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? पास्ट. पास्ट होता है पास्ट. अब बीता हुआ समय क्या होता है? बीता हुआ समय. एक्शन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बीता हुआ समय. और बीता हुआ समय जब एक्शन सेकंड फॉर्म हो गया तो एक्शन सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड. और डिड क्या होता है? पास्ट. इसका मतलब हो गया हमको एक वर्ड मिल गया सेकंड फॉर्म. क्या मिल गया? सेकंड फॉर्म. अगर आपको किसी का प्रेजेंट पता करना है तो फर्स्ट फॉर्म से पता करो, और किसी का पास्ट पता करना है तो सेकंड फॉर्म से पता करो. तो आज हम लोग केवल बात करेंगे, पास्ट की ही बात करेंगे. सारी बातें किसकी होंगी? पास्ट की ही होंगी. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट. प्रेजेंट की बात हम लोग कर चुके हैं. कैसे? फर्स्ट फॉर्म से. सुबह उठने से लेके रात में सोने तक जो भी बीच में होता है सब आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म. मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश एंड ड्रेस. आफ्टर दैट आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. After morning walk, I come back to my home. Then I take rest sometimes. Then I take bath. After that, I pray to God. After praying to God, then I get ready. Then I take breakfast. After that, I get on bus and come to school. In every sentence, I am using first form, only action first. So this is my daily routine. This is my daily routine. So today we will discuss how to say daily routine in past. If anybody say you, बेटा what did you do yesterday? कल आपने क्या किया था? तो वही तो करोगे जो रोज करते हो. तो फिर सुबह उठोगे, फिर सुबह प्रेयर करोगे, फिर सुबह सब कुछ करोगे. तो मतलब ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड बी इन सेकंड फॉर्म. जहां जहां एक्शन फर्स्ट लगाते थे वही क्या लगाओगे? सेकंड फॉर्म हो जाएगा. तो बात किसकी हो जाएगी? डेली रूटीन इन पास्ट. मैंने किया क्या था? तो मैं सुबह जल्दी उठा था, तो अब गेट नहीं बोलेंगे. आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या बोलूंगा? फिर से बोलो. आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. उसके बाद क्या किया? आई गॉट फ्रेश एंड ड्रेस. बोलो. मैंने फ्रेश हुआ, मैंने ब्रश किया. आई गॉट फ्रेश एंड ड्रेस. आफ्टर दैट आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक. क्या बोलोगे? मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया. और जाते हो तो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. जाता हूं, हैबिट है, मैं जाता हूं. आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. लेकिन मैं गया था, कल की बात पूछ रहे हो, तो आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक. आफ्टर दैट आई केम बैक माई होम. मैं अपने घर वापस आ गया. देन आई टुक बाथ. या रेस्ट कर लो थोड़ा सा. आई टुक रेस्ट समटाइम्स. आफ्टर टेकिंग रेस्ट, आफ्टर टेकिंग रेस्ट, रेस्ट करने के बाद क्या किए? I took bath. After bathing, I took breakfast. Then I prepared myself. Yeah, I wear my uniform. Then I came to school. Nobody is writing. Already I told you in my class, without saying, take out copy and pen. And if I use any sentence, any important sentence, then write down. Even then you are not writing. If you are listening, forget. You can forget it. So if you write down for the revision class, what you will do at your home? You can revise. So that's why you should write each and every sentence.
ऑलरेडी आई रोट दिस रेडीमेड डायलॉग यू हैव रिटन। कहोगे सर आपने कहा ही नहीं लिखने के लिए, तो हम हर जगह नहीं रहेंगे कहने के लिए। पेरेंट्स हर जगह पीछे पीछे नहीं लगेंगे कहने के लिए, आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है, बढ़िया स्कूल में जा रहा है, कुछ न कुछ दिमाग तो सीख ही लिया होगा, कुछ न कुछ दिमाग तो होगा ही। बताओ, तो कुछ सेंस लगा लिया करो। यू आर स्टूडेंट, क्या लिखना है, कब लिखना है, कब नहीं लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए बढ़िया है, कब से अपने बढ़िया के बारे में तो सुनो, समझो। When I came in the school, then I spent 30 minutes in assembly. After that, I came in my class. I wished to sir. मैंने अपना अटेंडेंस लगवाया। I marked my attendance. बोलो। ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म है। मैंने अटेंडेंस लगवाया। I marked my attendance. Then attended first period, second period, third period, and fourth period. After that, I took lunch. After taking lunch, I attended my next period. After attending all my periods, then I wished to sir and ma'am. Then got on bus पे चढ़ा, got on bus and went to home. When I reached home, जब मैं घर पे पहुंचा, तो when I reached home, then firstly I took rest sometimes, then took food, थोड़ा सा भोजन किया. After that I played with my friends sometimes. After that, I come at my place. Then I get fresh होता हूँ. Then I went in study room. Study room में गया. I started, मैंने शुरू कर दिया. I started my study, पढ़ना शुरू कर दिया. और कितना समय बिताया? I spent 2 hours. बोलो, 2 घंटा वहां पे बिताया. After that, this is dinner time. Then I took dinner. Very nice. I took dinner किया. After that I went on the roof. I walked sometimes. क्योंकि भोजन करने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए. After taking dinner, directly we should not sleep. तो क्या बोल सकते हो? I went on roof and walked sometimes. In the last, I went to bed. क्या बोलोगे? I went to bed. फिर बोलो, एक बार फिर से. तो जो भी मेरे मुंह से निकला, ये प्रेजेंट की बात नहीं निकली. क्या निकला? सब पास्ट मैंने बोला. कैसे पता? सेकंड फॉर्म. तो सेकंड फॉर्म केवल ईडी से नहीं आता है. ऑलरेडी आई टोल्ड यू 3 प्रकार से होते हैं. तो 95% में ईडी लगता है और 3% में तीनों अलग अलग होते हैं और 2% में सेम होते हैं. तो बस केवल इन्हीं को करना क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने आएंगे, एक्शन बड़े बड़े आएंगे और बोलते बोलते आपको ज्ञान हो जाएगा. मेन काम आपका क्या है? स्पीकिंग करने का. तो चलो ठीक है, ये तो बात हो गया डिड से बताने का. अब थोड़ा ये जो डिड है, कुछ पूछोगे भी तो. मेरा पास्ट जानना होगा तो जानोगे कैसे? तो मेरा पास्ट जानने के लिए आपको क्या करना है? केवल यही डिड को लेना है. क्या करना है? डिड को लेना है. तो मैंने डिड ले लिया. सामने वाला कौन होगा? यू होगा. और जो भी चीज पता करना है, पता कर लो तो पता कर सकते हो. ये फार्मूला है. डिड यू. पूछोगे किससे? यू से पूछोगे. और क्या पूछना है? प्रेजेंट पूछना है तो डू यू, और पास्ट पूछना है तो डिड यू. और आंसर देना है तो बस कुछ करना नहीं है. आई एक्ट करके सेकंड फॉर्म कर दो. बस आई एक्शन सेकंड फॉर्म. आई एक्शन. और नहीं में है तो आई यस, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म आ गया है. रेडीमेड पास्ट बन गया है. अब दोबारा हमको सेकंड फॉर्म नहीं यूज करना है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा. आई डिड नॉट एक्शन. दिस इज फार्मूला. अब देखो, यहां यू है ना, यू माने सामने वाला. तो यू नहीं, चाहे जो आ जाए, चाहे जो आ जाए. अगर ही है क्या बोलोगे? बोलो, डिड ही. रामू है क्या बोलोगे? डिड रामू. चाहे जिसके बारे में पता करना हो सब पता कर सकते हो. इट्स ओके. तो इसी दिस इज योर फार्मूला. तो यू विल मेक 10 सेंटेंस. आपको 10 एक्शन लेने हैं और 10 सेंटेंस बनाने हैं ना. पहले प्रश्न बनाइएगा. कैसे बनाना है मैं इसे बता दे रहा हूं. पहले आप बनाओगे, जैसे पता कर लो मैंने चाय पिया था कि नहीं. तो डिड यू टेक टी.
तो आंसर क्या दोगे? चाहे हाँ में दे दो चाहे ना में दे दो। आई टुक टी, आई टुक टी, एक हो गया। दूसरा ले लेना, डिड रामू गो टू बनारस? रामू वेंट टू बनारस, रामू वेंट टू बनारस, सेकंड फॉर्म तब पास्ट होगा। और नहीं गया था तो गो टू बनारस, रामू डिड नॉट, डिड जैसे ही आएगा तुरंत गो आ जाएगा। इट्स ओके, कोई दिक्कत? एक तीसरा बना लेना, क्या जानोगे? डिड रामू टेक डिनर? डिड रामू यस्टरडे? यस, रामू टुक डिनर यस्टरडे। फिर बोलो। और नहीं किया था तो रामू डिड नॉट टेक डिनर यस्टरडे। बेटा अभी आप सोच सोच के बोल रहे हो, ठीक है, दिस इज योर लर्निंग पीरियड, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर तो बोलोगे नहीं, भूल जाएगी। इंग्लिश जो हिंदी बोलता है वो हिंदी बोलता नहीं है, तो हिंदी भूल जाती है, उसके टंग पे हिंदी सेट है। अगर आप चाहते हो कि हिंदी नहीं इंग्लिश सेट हो जाए तो ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि जब आप बोलना चाहो कहां जा रहे हो तो कहां जा रहे हो ना निकले वेयर आर यू गोइंग। आपके दिमाग से क्या निकले? वेयर आर यू गोइंग। क्या आपको वेयर नहीं पता है? वेयर आर यू गोइंग पता नहीं कितना बार सुने होगे आप, लेकिन आप बोलते नहीं हो बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ। फिर से बोलो, पेन नहीं खरीद पा रहे हो, लैक ऑफ मनी। बोलो, असेंबली में खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर से बोलो, इट्स ओके। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू व्हाट एवर आई टोल्ड, देन यू विल फॉलो। ओके, तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेस क्लास। हैव अ नाइस डे।